हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार क्लास में बताई है कि यह प्रिंसिपल जो है बहुत छोटा सा है और इजी है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट नोट में आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि यह प्रिंसिपल कहाँ लागू होता है, यानी कि कहाँ पे अप्लाई होता है। सो इट अप्लाइज ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन एक्सेट्रा, विच मीन्स कि यह प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन ETC, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ उन पर ही अप्लाई होता है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड द वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स एक ही समय किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्थान तथा गति दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि हम किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन को मेज़र करते हैं तो हमारे मोमेंटम या वेलोसिटी में अनसर्टनिटी, या हम इसको एरर भी बोल सकते हैं, अनसर्टनिटी आएगी। या सिमिलरली यदि हम किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम की बात करें, यानी कि उसके मोमेंटम को यथार्थपूर्वक मेज़र करना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ मेज़र करना चाहते हैं, तो उसकी पोजीशन यानी कि स्थिति में एरर या अनसर्टनिटी आएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यह प्रिंसिपल क्या कहता है। तो चलिए इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जहाँ पे h क्या है हमारा प्लांक कांस्टेंट, ये आपको पता ही होगा, और 4 पाई ये एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ओवरऑल h अपॉन 4 पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर हम वर्ड्स में बात करें तो अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन विच मीन्स डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टनिटी in the determination of momentum which means delta p is greater or equal to h upon 4 pi। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टनिटी इन द पोजिशन एंड अनसर्टनिटी इन द मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जो कि एक हमारी फिक्स क्वांटिटी है। h हमारा क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एज वी नो दैट कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम में अनसर्टनिटी या एरर की। तो मास तो हमारा फिक्स रहता है हमेशा, ये आपको पता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका हमेशा मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो अनसर्टनिटी जो आएगी वो आएगी हमारी वेलोसिटी में। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू डेल्टा वी। तो अगर हम इसको अपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में पुट करते हैं, यानी कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो इस तरीके से हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा वी इज अनसर्टनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल जो है हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, तो यदि मैं डेल्टा पी की बात करूं तो ये इधर आके इन्वर्सली आ जाएगा, यानी कि डेल्टा पी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एक्स के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इफ़ डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल डेल्टा पी वुड बी लार्ज। ये आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अगर डेल्टा एक्स हमारा छोटा होगा तो डेल्टा पी क्या होगा? बड़ा होगा। सिमिलरली इफ़ डेल्टा पी इज़ वेरी स्मॉल देन डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज, यानी कि अगर हम डेल्टा पी को स्मॉल लेते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये प्रिंसिपल इतना सही है। अब हम नेक्स्ट इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड, कैलकुलेट द अनसर्टनिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इफ़ द अनसर्टनिटी ऑफ इट्स पोजिशन इज़ 10⁻⁻10 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको जो जो वैल्यू दी है उसको लिखना होता है। तो हमें क्या दिया है, पोजीशन में अनसर्टनिटी विच मीन्स डेल्टा एक्स दिया है हमें 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि m होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है अनसर्टनिटी इन द वेलोसिटी विच मीन्स डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है h/4 पाई। तो हम यहाँ से इक्वल का साइन लेंगे तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लिया है। डेल्टा एक्स m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। इससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा वी इधर छोड़ देंगे, बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे। h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू है। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर और m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा 5.7 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं अनसर्टनिटी in the velocity is equal to 5.7 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल है, अगला न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द अनसर्टनिटी ऑफ पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टनिटी ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 5.1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और ग्रुप में आके मुझको इसका आंसर बताना है, ठीक है। और सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो मैंने अभी कराया है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और इसका आंसर ज़रूर बताना है सबको, ग्रुप में आके सबको सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।